अभी एक माई आई थी, वो कहने लगी मैंने नाम तो बाबा जी से लिया था, बाबा जी बाबा चरण सिंह को कहती है वो ब्यास से। बोला नाम तो मैंने बाबा जी से लिया था और पहले मुझे दर्शन हुआ करते थे, अब नहीं होते। अब नहीं होते का दर्शन ना होने का मतलब क्या है? अपनी कमी को ढूंढिए। कि जब ऐसी कोई बात होती है तो यूं सोचा करो कि मेरे से कुछ ना कुछ गलत हो गया, इसलिए मेरी इस चीज़ में कमी आई है। अरे हर चीज़ आगे बढ़ती है दुनिया में, पीछे कोई नहीं हटता। और जब कोई चीज़ पीछे हटती है तो समझो कोई ना कोई कमी आई है। तुम्हारी सोच में कमी आई है, तुम्हारे ख्यालात में कमी आई है, तुम्हारे बिरह और प्यार में कमी आई है, या तुम्हारी श्रद्धा में कमी आई है, या तुम्हारी संगति में कमी आई है। ये चीज़ें भक्ति को बनाने वाली हैं। आदमी का खान पान एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। नंबर 2, आदमी की बैठक सत्संगियों में होनी चाहिए, गुरु भक्तों में होनी चाहिए, जहाँ गुरु की महिमा, नाम की महिमा, प्रभु का गुणगान हो, उन लोगों में बैठोगे तुम्हारे विचारों को शक्ति मिलेगी। भक्ति की बातें। दूसरी बात अगर करते हो, संसारियों में जाओगे, वो अपने ही मन की बात करेंगे। व्यापारी व्यापार की बात करेगा, किसान खेती बाड़ी की बात करेगा, मजदूर अपनी मजदूरी की बात करेगा। तो गुरु भक्त जो होगा उसके पास तो प्रभु का गुणगान, उनकी भक्ति, संतों की वाणी, उनके वही विचार आएंगे। इसलिए गुरु भक्तों का संग करो, लेकिन विश्वास गुरु में दृढ़ रखो। स्वामी जी महाराज ने, गुरु को तुम मानुष मत जानो, वह है सत्य पुरुष की जान। सेवा करो, पूजा करो, उन्हीं को गुरु नानक जान। वही कबीर, वही सतनामा, उन्हीं को तुम सब कुछ पहचान। तेरा काज उन्हीं से होगा, मत भटके तुम बेईमान। तुम्हारा काम किससे होगा? तुम्हारे गुरु से होगा। भटको मत, सब चीजों को भूल जाओ, प्रभु की भक्ति को कभी ना भूला करो। अपने विचारों में कभी कभी ना आने दो। जब कभी भी ऐसी बात होती है, अरे खाना टाइम पर तुम खाते हो, अच्छा नहीं मिलते लड़ाई झगड़ा करते हो, टाइम पर नहीं मिलता तुम कितना गंदा मंदा बोलते हो, लेकिन कभी प्रभु की भक्ति के लिए आप अपने मन को ऐसा परेशान करते हो कि आज क्यों तूने मुझे उस टाइम पे भक्ति नहीं करने, बहाने ढूंढते हो। कभी कहते हो आज सिर दर्द है, कभी कहते हो आज थका हुआ हूँ, कभी कहते हो आज बुखार है, कल को टाइम से बैठूंगा, परसों से बैठूंगा। आजकल के करते करते समय गुजर जाएगा। समय आपका इंतजार करने वाला नहीं है। समय को बर्बाद मत करो। 3 लोक का मोल है। कबीर साहब कहता हूँ कह जात हूँ काहे बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। ये 3 लोक का मोल है। ढोल बजा के कहने से क्या होगा? लेकिन ये यकीन कर लो, मैं कहता हूँ कह के जा रहा हूँ, ढोल बजाने की जरूरत नहीं है। ये सांस, एक सांस 3 लोक का मोल है। नहीं हो तो देखो, जो बड़े बड़े धनाढ़ हुए, राजे महाराजे हुए, बड़े शक्तिशाली बलवान ताकतवर हुए, उन्होंने एक मिनट के लिए ही कही थी कि 1 मिनट भी अगर जिंदा रह जाऊं, मेरी माँ से नहीं मिला, मेरे भाई से नहीं मिला, मेरे पुत्र से नहीं मिला, उनको मेरा मैं हिसाब बता दूं, उनसे किसी को लेना है वो समझा दूं। लेकिन उनको 1 सेकंड नहीं मिली, 1 सेकंड नहीं मिली। काल का बुलावा जब आता है वो इंतजार नहीं करता, क्योंकि समय की पंख लगी हुई है, वो उड़ता जा रहा है। हम उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसका फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए उसका 3 लोक का मोल कहा है। ये जीवन रहते हुए मन से, वचन से और कर्म से पवित्र और सच्चे होके अगर हम अपने कर्मों को सुधार लेंगे, बना लेंगे, तो हमने सब कुछ पा लिया है। और दुनियादारी की चीज़ में कभी कोई सोचता हो मुझे छोटा ओहदा मिल गया, कोई ऊंचा पद मिल गया, थोड़ा बहुत आपको धन मिल गया, 4 लोग आपको सलाम कर देंगे, कुछ नहीं है। पंडित राजे भूपतिर आवे कोने काम, कबीर तासो प्रीत करे जाको ठाकुर राम। उनसे प्रीत करो जिनका ठाकुर राम है। पंडित राजे भूपति रावण कोने काम, वो क्या काम आएंगे तुम्हारे? गुरु आएगा तुम्हारे काम।
गुरु तुम्हारे बाहर से भी रक्षक है, अंदर से भी रक्षक है, और उस दरबार में भी गुरु की पहुंच है, वहाँ भी वकालत तुम्हारी वही करेंगे। अगर गलती से कोई बात हो भी गई तो गुरु तुम्हें वहाँ भी हाजिर नाजिर होके तुम्हारे कर्मों का सारा लेखा कटवा देंगे, मिटवा देंगे और जीव का हित और कल्याण कर देंगे।